आज समाचार पत्रों में एक समाचार पढ़ने को मिला कि शिमला ज़िला के कुछ लोग जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को रिलैक्स करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं और जो भूमि उन्होंने इनक्रोच करके रखी है सरकारी भूमि उसको रेगुलराइज करने की डिमांड कर रहे हैं। सरकार ने एक बार पहले भी इस प्रकार की गलती की थी 2002 में और उसका अंजाम लोगों ने भी भुगत लिया है। हज़ारों एप्लीकेशन जो हैं वो आज भी बस्तों में बंधी हैं और बहुत सारे प्रधान और उप प्रधान और मेंबर उसकी वजह से सस्पेंड भी हुए बाद में। कुछ लोग ऐसी मांगे रखते हैं जिनके बारे में वे लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं, जो पर्यावरण के बारे में, देश के बारे में या प्रदेश के बारे में कुछ सकारात्मक सोच रखते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को रिलैक्स करने का मतलब है कि उन वन माफियाओं के लिए छूट देना जिन्होंने पहले ही इस प्रदेश के जो जंगल है उनको गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया है। और दूसरा, हाल ही में पिछले सरकार ने जब संसद में पिछली सरकार के दौरान एक कानून लाया था, उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को पहले ही जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर 100 किलोमीटर तक, इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया पर 100 किलोमीटर तक रिलैक्स किया जा चुका है। स्वाभाविक है कि बहुत सारे ट्राइबल लोग और वहाँ की वन संपदा इससे प्रभावित होगी। और यदि आप देश के अंदर भी खुली छूट दे देंगे तो हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य जो कि पूरे देश के लिए एक ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, उनका भी वही हाल होगा जो कि दिल्ली का है या दूसरे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसी गलती ना करें। हाँ, 2002 में जो 163 धारा में आपने एक संशोधन किया था, उसमें 163A में ये प्रोविज़न अवश्य रखा है कि सरकार इस बारे में एक पॉलिसी बना सकती है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जिनके पास भूमि नहीं है या 5 बीघा से कम भूमि है। ऐसे लोगों के लिए तो रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जा सकती है। 2002 में जो सरकार ने पॉलिसी बनाई थी उसे माननीय उच्च न्यायालय ने सेट असाइड कर दिया था। हालांकि उसमें ये भी कहा था कि अगर सरकार चाहे तो गरीबों के लिए दोबारा पॉलिसी बनाकर माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखें, लेकिन उसके बाद किसी भी सरकार ने हिम्मत नहीं की। और अब यह मुद्दा मैंने देखा दोबारा उठ रहा है। ये केवल शिमला डिस्ट्रिक्ट का ही मुद्दा नहीं है, पूरे प्रदेश में हर ज़िले में, हर सब डिवीज़न में, हर तहसील में जितनी भी सरकारी भूमि जहाँ भी अवेलेबल है, लोगों ने उसको कब्जा कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे विभाग ने ही लोगों को छूट दे रखी है कि जहाँ भी सरकारी जगह मिलती है वहाँ पर आप कब्जा कर लो। हमारे मंडी का हाल देखो आप। शहर के अंदर न तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है कब्जा नाजायज़ रोकने में सक्षम है और न ही राजस्व विभाग जो है इसके बारे में कोई चिंता कर रहा है। जहाँ मर्जी वहाँ पर लोग सरकारी भूमि पर मकान बना रहे हैं, न तो उसका मैप पास करवा रहे हैं और न किसी से कोई इजाज़त ले रहे हैं। मंडी शहर में तो यहाँ तक कि सरकारी भूमि पर किसी का कब्जा लगा है तो उन कब्ज़ों को भी लोग दूसरे आदमी को बेच रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है। और इस प्रकार के एक मामले में तो यहाँ मंडी में एक FIR भी हो गई है, जिसमें एक फोर्स्ड पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर
किसी का कब्जा जो सरकारी भूमि पर लगा था उसको बेचने के कुछ मामले सामने आए हैं। यदि सरकार इस प्रकार की छूट देगी तो आने वाले समय में यदि विकास गतिविधि के लिए कोई भूमि चाहिए होगी तो सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होगी और भूमि अधिग्रहण करना अब सरकार के बस का रोग रहा नहीं है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एडिक्वेट आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा और बिना कंपनसेशन के आप किसी भी व्यक्ति की ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। जहाँ तक 2013 जो लैंड एक्विजिशन के लिए एक्ट बनाया है, अगर उसके तहत आप नोटिफिकेशन करते हैं तो फिर जो लोग वहाँ से अप्रूव होंगे उनको आपको रिहेबिलिटेट भी करना होगा। इसलिए सरकार ऐसा कोई स्टेप ना ले कि अपनी संपत्ति ही उन लोगों के हाथ में लुटा दें जिन्होंने कानून की अवहेलना की है और वो लोग देखते रह जाएं जो कि कानून की पालना करते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है सरकार ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगी और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के कब्ज़ा नाजायज़ हुए हैं उनको सख्ती से वहाँ से बेदखल करेगी और सरकारी संपत्ति की रक्षा करेगी।